कैसे उसे कह दूं है मुश्किल ये बताना कैसे मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई कैसे समझूं इस इश्क को देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे तेरी ये हंसी पल लौट के आए ना। मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को। अल्बर्टो की गर्लफ्रेंड आई थी, बदतमीजी करके गई है। क्या? उसने मेरा इयररिंग भी फेंक दिया था। मैं उसे ढूंढ रही हूँ। मेरी ढूंढने में मदद करो। यह है मेरी बच्ची। ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? मरीना! मिस्टर लुइस, लगता है उस दिन की बात तुम्हें समझ में नहीं आई थी। अमीर लड़कों को फंसाओ, उनसे शादी करो और खुद भी अमीर बन जाओ। लेकिन मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, मेरे बेटे के जरिए दौलत हासिल कर लोगी, भूल जाओ। उसकी दौलत से गर्ज नहीं, प्यार करती हूँ उससे। जब कोई चीज मुझे बहुत तकलीफ देती है तो मैं उसे जड़ से खत्म कर देता हूँ। सो टेक केयर योरसेल्फ स्वीटी। प्रुडेंशिया, मैं कैसे बताऊं तुम्हें? वो लड़की ऐसी क्या बात है? उस अंधी लड़की की वजह से दिमाग बिल्कुल काबू से बाहर हो गया था मेरा। बेचारी मरीना के साथ आज बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ? क्या हुआ? दरअसल बॉस उसकी बात सुनकर गुस्से में आ गए और उसका स्टॉल तोड़ दिया। क्या बॉस ने? हाँ, मिस्टर लुइस ने। मेरे बेटे के जरिए दौलत हासिल कर लोगी, भूल जाओ। उसकी दौलत से गर्ज नहीं, प्यार करती हूँ उससे। बॉस! लुइस, तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? क्यों नहीं करता? पहले ये सुनो कि उसने क्या कहा था। वो ये कह रही थी कि तुम्हारे बेटे से प्यार और करती। अगर ये सच हुआ तो क्या? वो जो कह रही थी मुझे चुप करके सुन लेना चाहिए था। और अगर इसमें कुछ हकीकत भी हो तो मुझसे अच्छे की उम्मीद मत रखना। समझ में नहीं आ रहा कि मैंने उस लड़की से ऐसे बात क्यों की। अल्बर्टो की वजह से या कुछ और। एक बात सुनो मेरी, तुम कभी खुलकर बात क्यों नहीं करती हो? वो सिर्फ एक गलती थी। काश हम डांस होने तक रुकते। क्यों रुक जाते? वैसे भी मुझे डांस करना नहीं आता। अरे कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा तुम्हें। कैसी बातें कर रहे हो ये? हम बूढ़े हो चुके हैं, जवानों के काम है ये सब। हाय, बहुत थक गई हूं मैं। तुम भी थक गए होगे, घर जाओ आराम करो। ठीक है, गुड नाइट। कल फिर ऐसा ही दिन गुजरेगा। मरीना, जाग रही हो क्या? आज का दिन बहुत थका देने वाला दिन था। मुझे लगा तुम सो गई होगी। हेलो मामा, तो आ गई आप? क्या सारा सामान बिक गया? नहीं, सब तो नहीं बिका। खैर मुझे बताओ, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? समझे कि मेरी किस्मत आपसे भी ज्यादा बुरी साबित हुई। अब ये मत कहना अल्बर्टो अपनी मंगेतर के साथ स्टॉल पे आ गया था। नो, वो तब आई जब उसने अकेला देखा मुझे। उसने कहा मैं मुनाफिक हूँ और अपने अंधेपन का फायदा उठाकर मर्दों को माइल करती हूँ मैं। क्या? जी। बेचारी एंगूस्टियस बेहोश हो गई थी और मेरी होने वाली सास परेशान हो गई और हम सब डर गए। हुआ तो कुछ नहीं ना? हाँ, वो तो शुक्र है कि अल्बर्टो वहाँ मौजूद था। लगता है उन्हें हार्ट या फिर ब्लड प्रेशर का इशू है। हाँ, दरअसल वो हाइपरटेंशन की मरीज है। काफी अरसे पहले उसका शौहर भी चला गया। अंगूस्टियस बूढ़ी हो गई है, हो सकता है एक दिन बिस्तर से भी ना उठे। ये तो है। ये तुम किससे फोन पे लगी हुई हो? किसी से नहीं मामा, बस मीम सेंड करी थी। अच्छा, ये फोन छोड़ो और मुझे ये बताओ, तुमने उस अंधी लड़की को सबक सिखाया? नहीं, मुझे उस बारे में बात नहीं करनी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं गुस्से में आ गई थी और मैंने बहुत बुरा भला बोल दिया आपकी बातों में आकर।
देखो बेटा, तुम्हें बचाना होगा उससे अल्बर्टो को, वरना याद रखना तुम्हारी शादी बहुत मुश्किल में पड़ जाएगी। उस लड़की का कोई हक नहीं बनता कि वो तुमसे इस तरह बात करे। तुम्हें ये सारी बात अल्बर्टो को बतानी चाहिए थी। वो उस वक्त साथ नहीं था और मैं बताना भी नहीं चाहती। उसे भी तो मालूम होना चाहिए कि उसकी मंगेतर किस किस्म की लड़की है। मम्मा, मैं उसे मजीद चीजों में नहीं उलझाना चाहती, वो पहले ही बहुत परेशान है। बेटा, इस बात की वजह से उसके पास अच्छा मौका है कि वो उस लड़की से ताल्लुक खत्म कर दे। इयररिंग्स निकाल के जमीन पे फेंक दी, उसकी हिम्मत कैसे हुई? मुझे वो इयररिंग्स मिल गए थे और मैंने संभाल के रख दिया है उन्हें। और रही बात उस लड़की की, तो हक पर है वो। मैं उसकी रिलेशनशिप के बीच में आई हूँ। उसका मुझ पर इस तरह गुस्सा करना गलत नहीं है। नहीं मरीना, बिल्कुल नहीं। किसी को हक नहीं पहुँचता इस तरह कोई तुम्हारी बेइज्जती करे। हाँ मम्मा, ये तो कुछ भी नहीं था। असल हंगामा तो अल्बर्टो के पापा ने किया। अब उस आदमी ने क्या किया तुम्हारे साथ? मामा, आपको पता है मैं स्टॉल से जल्दी वापस क्यों आ गई? क्यों? क्योंकि मिस्टर लुइस मुझ पर चिल्लाए और मेरा स्टॉल तोड़ दिया। उस आदमी की इतनी जुर्रत देखना, मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ मरीना। क्या हुआ लुइस, तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा? तुम्हें क्या हुआ, बताओ ना। प्रोडेंशिया की वजह से मूड खराब है मेरा। बस वो जो बहस करने की उसकी आदत है, वही आदत मुझे तंग करती है। और क्या, हमेशा मेरी बात की अहमियत ही नहीं समझती। किस बात पे बहस हुई है? तुम्हें समझ नहीं आ रहा? उसी अंधी लड़की की वजह से। उस आदमी पर मैंने इतना बड़ा एहसान किया, मेरी वजह से बेटे का बाप मामा है वो। प्लीज आप बैठ जाए, परेशान ना हो। बैठे यहाँ। गलती कर दी बताकर, रिलैक्स हो जाए। कैसे हो जाऊं? उसने क्यों की तुमसे बदतमीजी? क्यों की? क्या उसे नजर नहीं आया कि तुम क्या मैं इतनी मासूम लड़की हो? और नहीं मामा, मुझे चुप रहना चाहिए था, उनसे कुछ नहीं कहना चाहिए था, मगर मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ। कह दिया कि अल्बर्टो से प्यार करती हूँ। आप मुझे यहाँ से जाने पर मजबूर नहीं कर सकती मामा, और वजह आपको मालूम है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? तुम उससे रिलेशनशिप नहीं रख सकते। मेरा उससे रिलेशन नहीं है। वो इंतजार कर रही है कि मैं वेनिसा से ब्रेकअप कर लूं। अच्छा, और जानते हो जब तुम्हारे डैड को पता चलेगा तो क्या होगा? जो कुछ उस दिन फेयर में हुआ उससे भी ज्यादा बुरा होगा। क्या मतलब? बात करने गए थे मरीना से, उसने पलटकर जवाब दिया तो उन्होंने स्टैंड तोड़ दिया। हद है। अल्बर्टो, अल्बर्टो कहाँ जा रहे हो? मिस्टर लुइस को इस बात पर ज्यादा गुस्सा आया कि मैं प्यार करती हूँ उनके बेटे से। उन्होंने तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है उन पर। ये ले मम्मा, मुझे ये इयररिंग्स अब नहीं पहनने। लकी नहीं है मेरे लिए। अरे बेटा, ऐसा मत कहो। तुम्हें ये नहीं पहनने कोई बात नहीं, लेकिन इन्हें अपने पास ही रखना। देखना, एक दिन ये इयररिंग्स तुम्हारी किस्मत जरूर बदलेंगे, फिर तुम्हें यकीन आएगा। वैसे आज एक औरत भी पूछ रही थी इनके बारे में, कह रही थी बहुत खूबसूरत है। कौन औरत थी वो? पता नहीं, फेस्टिवल में आई हुई थी, पहली दफा आवाज सुनी। मुझसे बार बार पूछ रही थी वो कि ये इयररिंग्स किसने दिए हैं। तुमने उसे क्या कहा? यही कि मेरी मॉम के हैं, उन्होंने दिए हैं। और वैसे उस औरत की आवाज बिल्कुल उस औरत जैसी थी जो कि अभी कुछ दिन पहले घर आई थी आपको मिलने। सच तो ये है, मुझे तुम्हारी बीवी पसंद नहीं। तुमने उस अंधी लड़की के साथ बिल्कुल सही किया। प्रूडेंशिया को तुमने आपसे बात करनी है पापा। एल्बर्टो, तुम्हें हुआ क्या? हमें अकेला छोड़ दे। जाओ तुम, जाओ। क्या हो गया तुम्हें? आपकी हिम्मत कैसे हुई मरीना का स्टॉल तोड़ने की? हाँ तो क्या करता? और गुस्सा जो दिलाया उसने कुछ ज्यादा। हा ये देखा, सही जगह पर लगा। तुम जानते हो उस बेशरम लड़की ने मुझसे क्या कहा? प्यार करती हूँ आपके बेटे और से। इस बात पर आपने उसकी इंसल्ट की? कोई इंसल्ट नहीं की, उसने मुझे गुस्सा दिलाया और मैंने पैर मारकर उसका स्टॉल गिरा दिया। देखो बेटा, ऐसी लड़कियों के लिए घर वालों से नहीं उलझते। वो अपनी मासूमियत और बेचारगी दिखाकर तुम्हारी दौलत हासिल करना चाहती है। क्या हो और गया? तुम ऐसे मत कहें पापा। देखो अल्बर्टो, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है? वो है तुम्हारी दोस्त, तुम्हारा उसके साथ वक्त अच्छा गुजरा, भला भला भला, और वो तुम्हें अच्छी लगने लगी। दैट्स इट। ओके। वो तुम्हारे करीब आने की कोशिश इसलिए कर रही थी ताकि वो तुम्हें। पापा, हम दोनों अल्बर्टो, क्या हम हो ये गया बात आज और अभी अपने क्लियर गुस्से पर करेंगे काबू पापा। रखो। बस बहुत हो गया लुइस। मैं क्या कह रहा हूँ इसे?
चलो मेरे साथ। दिमाग खराब हो नहीं, गया। एक मिनट रुको। पापा को मुझे आज ही बस कर दो, जवाब देना अल्बर्टो, मैं होगा। कह रही हूँ, बस कर दो। तुम्हारे डैड को अंदाजा है कि इन्होंने उस लड़की के साथ बहुत गलत किया अच्छा, है। ऐसा है तो आपको मरीना से माफी मांगनी होगी पापा। माफी मांगने को कह रहा है मुझसे, सुन बस, रही हो लुइस, तुम? बहुत हो गया। समझ नहीं आ रही तुम्हारे बेटे ने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं उस लड़की से माफी मांगूंगा? ये कैसे नहीं, सोचा? छोड़ दो उसे, जाने दो। तुमने तो वादा किया था ना मुझसे कि मैं उस अंधी लड़की के पीछे नहीं जाऊंगा, और अब तुम अपने ही बाप के सामने खड़े हो गए और चीख रहे हो। जाने दो इसे। अल्बर्टो जाओ। मैं बस कर बस। चलो ठीक है, मैं बस कर लेता हूँ। बल्कि मैं चला ही जाता हूँ यहाँ से। ऐसा ना हो कि मैं कुछ कर बैठूं। दिमाग खराब हो गया इस लड़के का। कहाँ जा रहे हो? अल्बर्टो, रहने दो, जाने दो उन्हें। यहाँ मैं आपको दिखाई बता नहीं देता तुम्हें? चाहे कुछ भी हो जाए, बहुत पापा गुस्से को में हैं, मदीना से तुम्हारी माफी कोई मांगनी बात होगी। आप नहीं जानती हैं सुनेंगे। कि उन्होंने गलत किया है, अल्बर्टो, मामा। जिद मत करो। ओके, फाइन। यहाँ आओ मेरे साथ, रिलैक्स हो जाओ। वो उस लड़की से माफी मांग लेंगे, लेकिन इस वक्त हरगिज नहीं। तुम अच्छी तरह जानते हो वो इतनी आसानी से किसी से माफी नहीं मांगते। बात को समझो, हालात को मुश्किल मत बनाओ मेरी जान, वरना कुछ गलत हो जाएगा। हाँ, कुछ गलत हो जाए? हाँ। वो कैसे? अगर तुम वाकई उससे प्यार करते हो ना, तो उसे खतरे में मत डालो। ठीक है? मम्मा, क्या बात है, आप इस तरह चुप क्यों हो गई? जानती हूँ मैंने गलत किया मिस्टर लुइस के साथ इस तरह बहस करके। को फिक्र है ना, कहीं उन्हें ये पता ना चल जाए कि हम कहाँ रहते हैं? नहीं नहीं, मुझे इस बात की फिक्र नहीं है, उन्हें कभी पता नहीं चलेगा। मार्गरीटो ने वादा किया था मुझसे, और तुम भी याद रखना, किसी को मत बताना कि कहाँ रहते हैं हम लोग। मम्मा, मुझे खामोश रहना चाहिए था, पता नहीं क्यों बोलती चली गई। नो बेटा, कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता। तुम्हारा कसूर नहीं। सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल क्या बनाऊं तुम्हारे लिए? क्या आप कैसेडिया बना सकती हैं? बना दूंगी। थैंक यू। यकीन नहीं यार, आप चाहती हैं कि कुछ ना करूं मैं? मुझे इस सिचुएशन को हैंडल करना होगा। मैंने प्रॉमिस किया है मरीना से। तुमने जब भी कोई प्रॉमिस किया है मरीना से, उसके बाद हमेशा तुम्हारी डैड से लड़ाई हुई है। मेरी जान, बात सुनो, तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि डैड से लड़ने से पहले खुद वेनेसा से बात कर लेते? ये इतना आसान नहीं है। मैं वेनेसा को हर्ट नहीं करना चाहता। अल्बर्टो, मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम जानते हो ना कि पागलपन है तुम्हारा। हाँ, मेरी जान। वेनेसा, तुमने कुछ सुना? एल्बर्टो और लुइस एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। आप क्या कह रही हैं? वो तो कभी अपने डैड से नहीं लड़ता। लड़ाई की वजह है वो अंधी लड़की। अल्बर्टो गुस्से में स्टडी में आया और आकर चिल्लाने लगा और मुझे भी वहां से निकाल दिया। और आपको कैसे पता ये उसकी वजह से हुआ? क्योंकि तुम्हारे होने वाले ससुर ने उस लड़की को उसकी औकात दिखाई, उसका स्टॉल तबाह कर दिया। कभी लड़ाई नहीं हुई हमारी। उस लड़की ने बाप और बेटे को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। समझ नहीं आ रहा कि उसने ऐसा क्या देख लिया उस लड़की में कि वो ये सब कुछ कर रहा है। तुम जानते भी हो कि किसी को मोलेस्ट करना उसे अच्छा नहीं लगता। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें क्या अंदाजा भी है कि उस लड़की का कितना पैसा लगा होगा? बस बस बस, क्या कहना चाह रही हो समझ आ रहा है मुझे। तुम्हें लगता है जो मैंने किया वो गलत था, और इस सब का कसूरवार मैं ही नजर आ रहा हूं ना तुम्हें? चाहे मैंने जो भी किया, पर इसका मतलब ये नहीं कि अल्बर्टो उस लड़की की वजह से मेरे सामने खड़ा हो जाए। वो बहुत परेशान है। तुम जानते भी हो उसको अपनी स्टडीज कंप्लीट करनी है, ऊपर से शादी। भाड़ में जाए सारी चीजें। तुम्हें इस बात का अंदाजा क्यों नहीं हो रहा प्रोडेंशिया? वो अंधी लड़की किसी भी कीमत पर तुम्हारे बेटे का दिल जीतना चाहती है, लेकिन याद रखना मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। क्या करने वाले हो तुम? कितना खुश था मैं। जमीनों के काम में मेरे बेटे ने दिलचस्पी लेना शुरू कर दी थी, लेकिन इस लड़की ने आके सब कुछ बर्बाद कर दिया। पर लगता है अब सब कुछ रोकना पड़ेगा। हम कल ही शहर वापस चलेंगे।
उसकी हिम्मत देखो, लुइस से कह रही है अल्बर्टो से मोहब्बत करती है वो, गांव की गंवार लड़की। तुम बात सुन भी रही हो जो कह रही हूँ मैं? मॉम मुझे नहीं पता आप उसको इतनी अहमियत क्यों दे रही हैं। अल्बर्टो बस उसके साथ टाइम पास कर रहा है और कुछ भी नहीं है ऐसा। वो अंधी लड़की अब मसाइल पैदा कर रही है तुम दोनों के लिए। अब बेहतर यही है कि तुम अल्बर्टो से कहो कि वापस शहर चले, यही सबके लिए अच्छा है। मामा मुझे इस बात का यकीन है कि अल्बर्टो के करीब भी नहीं आना चाहेगी वो तो। शहर में तुम्हारी शादी अरेंज करना ज्यादा आसान होगा, समझो मेरी बात। और वैसे भी जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारी पसंद की जगह बुक कराऊंगी, ऐसा ही होगा। ये तो परफेक्ट है, फिर आप बुक कर लीजिए और मुझे पिक्चर्स दिखा दीजिएगा, ठीक है? मेरी जान, मैं तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही हूँ। तुम्हें तो अपनी शादी की तैयारी के लिए खुश होना चाहिए और कोशिश करो कि अल्बर्टो भी साथ निकले फौरन यहाँ से। लेकिन तुम्हारी शक्ल देखकर लग रहा है कि तुम्हारा यहाँ गांव में दिल लग गया है। मैं आ जाऊं? हाँ हाँ आ जाओ। क्योला, मुझे लगा फेस्टिवल में डांस कर रही होगी। हाँ यार, मैं भी यही चाहती थी, लेकिन पापा ने कहा कि हमें जल्दी वापस जाना चाहिए तो मैं आ गई। मैं तुम्हें देखने आई थी, कैसी हो? बस ठीक। मेरे पापा ने बताया मुझे कि बॉस ने कैसा सलूक किया। मुझे इतना गुस्सा आया उनके ऊपर कि बता नहीं सकती मैं तुम्हें। मुझे भी बहुत गुस्सा आया अल्बर्टो की मंगेतर और मिस्टर लुइस पर। हाँ, उसने तुम्हें क्या कहा? कुछ नहीं, बस जेलसी है उसे। हाँ, और इस मासूम की इयररिंग्स उतार कर भी जमीन पर फेंक दिए। नहीं, बहुत बुरा सलूक किया इसके साथ। इस साल मरीना ने अपनी माँ के साथ नहीं अपना अलग स्टॉल लगाया था। मतलब मरीना अब वाकई खुद मुख्तार होना चाहती है। हाँ बिल्कुल, और वो तो जल्दी सब कुछ बेचकर चली भी गई। वो डांस के लिए नहीं रुकी? नो, आप जानते तो हैं उसे म्यूजिक सुनना पसंद है, लेकिन डांस नहीं करती। किसी ने मजाक नहीं बनाया डॉक्टर। अल्बर्टो ने तो मुझे डांस भी सिखाया। वो तो मुझे घर भी छोड़ने आना चाहता था। क्या करें? जाओ। मैं तो आपके लिए डिनर बनाने आई थी यहाँ। तुम्हें किसने कहा कि मुझे भूख लगी है? तुम भी अब उस फजूल सी पार्टी में दफा हो जाओ। कहाँ ना चली जाओ यहाँ से। चलो अब कुछ खा लो, और अगर कुछ चाहिए होगा तो बेल बजा के किसी को बुला लेना, ठीक है? थैंक यू प्रुडेंशिया। नहीं, कोई बात नहीं। प्रुडेंशिया, मेरी सेहत के अलावा कोई और भी चीज है ना जो तुम्हें परेशान कर रही है? कितनी अच्छी तरह जानती हो, अल्बर्टो और लुइस का झगड़ा हुआ है। क्या उसने बता दिया लुइस को उस लड़की के बारे में? नो, मैंने ये नौबत आने ही नहीं दी। लेकिन अल्बर्टो गया था पूछने के लिए कि आपने मरीना का स्टॉल क्यों तबाह किया। क्या? लुइस को गुस्सा था कि वो लड़की मोहब्बत करती है अल्बर्टो से। जरा सोचो, अगर अल्बर्टो भी कह देता उसे उससे मोहब्बत है तो क्या होता? उसे और गुस्सा आता फिर। ये क्या हो रहा है? मुझे जल्द से जल्द अपना ये शक दूर करना होगा। प्लीज मेरे खुदा मदद करें मेरी। मुझे हिम्मत दीजिए क्योंकि मुझे इसकी बहुत जरूरत है।